बिहार में बुरी तरीके से हार झेलने के बाद कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में भी कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सियासी अटकलें शुरू हो गई हैं कि हेमंत सोरेन कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी संभावना जताई जा रही है कि हेमंत सोरेन पाला बदल सकते हैं और कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर भी सामने आई है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने हाल ही में दिल्ली में भाजपा के एक शीर्ष नेता से मुलाकात भी की है। आखिरकार ये तमाम सियासी अटकलें शुरू क्यों हुई? हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की कथित तौर पर बीजेपी के शीर्ष नेता के साथ मुलाकात की खबरों ने राजनीतिक अटकलों को तेज कर दिया है। रिपोर्ट्स से पता चला है कि दोनों की भाजपा नेता के साथ मुलाकात एक नियमित शिष्टाचार भेंट से कहीं ज्यादा दिखाई देती है। अंदरूनी सूत्रों ने जानकारी दी है कि भाजपा और जेएमएम के बीच संभावित समझ को बनाने के लिए आधार तैयार हो चुका है। इस बीच झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने बीते मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी कर ली है। झारखंड में वर्तमान में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी आदि के महागठबंधन की सरकार है, जिसका नेतृत्व हेमंत सोरेन कर रहे हैं। राज्य में विधानसभा की 81 सीटें हैं। बहुमत के लिए 41 सीटों की आवश्यकता होती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 34 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 16 सीटें, राजद के पास 4 सीटें और सीपीआई एमएल के पास 2 सीटें हैं। इस हिसाब से सत्तारूढ़ महागठबंधन के पास कुल 56 विधायकों का समर्थन मौजूद है। वहीं विपक्ष में भाजपा के पास 21 विधायक, एलजेपी के पास 1 विधायक, आजसू के पास 1 विधायक, जेडीयू के पास 1 विधायक और 1 अन्य विधायक शामिल है। झारखंड में भाजपा और जेएमएम पहले भी एक साथ सरकार बना चुके हैं। हालांकि बीते कुछ चुनाव से दोनों दल एक दूसरे के धुर विरोधी के रूप में काम कर रहे हैं। भाजपा और जेएमएम अगर फिर एक बार एक साथ आकर सरकार बनाते हैं तो राज्य की सियासत में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। हालांकि बता दें आपको कि इन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स पर अभी कांग्रेस पार्टी और जेएमएम की तरफ से इसे अफवाह बताया गया है और कहा जा रहा है कि ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए हमारे विरोधियों के द्वारा छापी गई रिपोर्ट्स हैं। बिहार में महागठबंधन की करारी हार हुई है, लेकिन जेएमएम नेताओं का दावा है कि झारखंड में मजबूती के साथ महागठबंधन काम कर रहा है और हम अपने किए गए वादों को पूरा करने के लिए सरकार के प्रतिबद्ध हैं और सरकार लगातार जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू करके लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने का काम कर रही है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।